टीएन शेषन की कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे शेषन ने उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी दो टूक जवाब दे दिया। अब इसके बाद मामला और भी आगे बढ़ गया। 2 अगस्त 1993 यानी जब पूरा देश रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहा था, उस वक्त टीएन शेषन ने एक 17 पेज का आदेश जारी किया। इस 17 पेज के आदेश में टीएन शेषन ने कहा, जब तक चुनाव आयोग की शक्तियों को सरकार मान्यता नहीं देती है, तब तक देश में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होगा। इसमें लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव भी शामिल थे, जिनकी घोषणा हो चुकी थी। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव थे और राज्यसभा के जो हर 2 वर्ष में चुनाव होते थे, उसे होना था। यानी टीएन शेषन ने इन सभी चुनावों को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा का चुनाव भी नहीं होने दिया और इस राज्यसभा के चुनाव ना होने की वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हो गए कि उन्होंने टीएन शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया। अब ये खेल नूरा कुश्ती का हो गया। 1993 को जब टीएन शेषन पुणे गए हुए थे, यानी बाहर गए हुए थे, तब सरकार ने उनके बराबर की और उनके बराबर के वेतनमान के 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। इसका विरोध भी हुआ, यहां तक कि कहा गया कि इस अध्यादेश को लागू करने से पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। लेकिन आपको एक हकीकत मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन्हीं एक चुनाव आयुक्त में से एमएस गिल ने अंतिम में ये कहा कि चुनाव आयोग को टीएन शेषन ने सेंटर में लेकर आए, वरना चुनाव आयोग का इस्तेमाल लोग कठपुतली की तरह करते थे। देखिए, भारतीय चुनाव में सुधारों के लिए टीएन शेषन को हमेशा याद किया जाएगा। बिहार में ही उन्होंने पहली बार 4 चरणों में चुनाव कराया, क्योंकि वहां पर किस तरह से चुनाव होता था ये आप जानते ही थे। तो टीएन शेषन की आज की कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर पॉलिटिकल किस्सा में किसी और कहानी के साथ मिलते हैं। नमस्कार।